दोस्तों आज हम आए हैं NH30 पे। लोगों द्वारा सुना था, लोगों ने बताया था कि NH30 पे खुदाई में कुछ अवशेष निकले हैं पुराने इतिहास के। जब लखनऊ का नाम आता है तो लोग बताते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है। लखनऊ में नवाब 1758 ईस्वी में आए हैं, ये लिखित सब जानते हैं। आज हम आपको कुछ दिखाने ले जा रहे हैं जो यहाँ के मूल निवासी शासक थे, राजा थे, और उनका कुछ इतिहास था। जो तेलीबाग से जब आप मोहनलालगंज रोड पे 10 से 12 किलोमीटर चलेंगे तो हुलास खेड़ा नाम का एक स्थान पड़ता है। यहाँ पे खुदाई में कुछ अवशेष निकले थे पुराने, और आज हम आपको वही दिखाने ले जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और हम आपको आज दिखाएंगे हुलास खेड़ा और हुलास खेड़ा की कुछ अद्भुत और रहस्यमयी पुरानी चीज़ें। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे खुदाई में पुराने अवशेष और पुराने टीले और पुरानी दीवारें निकली थी। आप जैसा कि ये बोर्ड देख सकते हैं पीछे, इसमें इसका इतिहास पूरा साफ साफ लिखा हुआ है और इसकी खुदाई 1978 और 1989 ईस्वी में कराई गई थी, और जिसमें जो है कुछ मिट्टी के बर्तन और कुछ सिक्के और कई चीज़ें खुदाई में निकली थी। ये हुलास खेड़ा इस टीले का नाम दिया गया था। और जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में टीले हुआ करते थे वो सारे के सारे बनाने का काम पासियों ने ही किया है, क्योंकि पासी टीले और सुरंगें बनाने में माहिर थे। और ये चीज़ गज़ेट में साफ साफ लिखी हुई है, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो रेजिडेंसी की जो सुरंगें बनाने का काम किया था वो पासियों ने ही किया था। ये मैं नहीं, ये इतिहास बोल रहा है गज़ेट में और सरकारी दस्तावेज़ में ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप ये पुराना टीला देख सकते हैं। ये अभी मैं आपको अंदर से पूरा दिखाऊंगा, और चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं कि टीले में क्या है, और वीडियो पे बने रहिए। और आज हमारे साथ में है शिवम भाई, शिवम पासी यूथ ब्रिगेड, जिन्होंने आपने देखा होगा, जिन्होंने नथावन किले का और उदा देवी पासी का मूर्ति का काम किया था। आज हमारे साथ में है, क्योंकि वो मोबाइल पकड़ रखे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसलिए अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले ये अभी वीडियो में जब अंदर चलेंगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए अंदर चलते हैं, आपको पूरा अंदर का दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहीं पर खुदाई हुई थी। और वैसे तो खुदाई यहाँ पे कई जगह पे हुई, लेकिन जो मेन खुदाई हुई थी यहाँ पे काफ़ी गहरे में, काफ़ी नीचे तक खुदाई हुई, और कई चीज़ें यहाँ पे अवशेष में निकले थे। ये तब कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस सरकार में ही ये सब काम हो रहा था, खुदाई पुरानी चीज़ें निकालने का। और यहाँ के जो इतिहास है हुलास खेड़ा का, ये इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। ये हम कह सकते हैं कि 11वीं या 12वीं सदी के आसपास का था, और हुलास पासी के नाम से इस जगह का नाम हुलास खेड़ा के नाम पे रखा गया। और ये हुलास पासी इस जगह के पूरे सम्राट थे। ये महाराजा बिजली पासी के अंतर्गत आता थे। महाराजा बिजली पासी पूरे लखनऊ और आसपास के इलाके के, जिनके अधीन 12 राज्य थे, 12 किले थे, वो उनके अधीन रहकर राज्य करते थे। और ये उन्हीं में से एक किला है हमारा। आप देख सकते हैं कि नीचे कितना गहरा है, और
काफ़ी गहरा है, मतलब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये उतना ही नीचे है, नीचे कमरे बने हैं बाकायदा हर चीज़। दरअसल हुआ ये था कि दोस्तों, जब सैयद सलार मसूद गाजी मारा गया था और उसके बाद जब औरंगजेब का काल आया तो औरंगजेब सबसे पहले जाता है बहराइच सैयद सलार मसूद गाजी की मज़ार देखने, और वहाँ पे वो प्रण करता है कि जिन्होंने भी जो है सैयद सलार मसूद गाजी को मारा है, हम उसका जो है पूरा का पूरा इतिहास नस्तो नाबूद कर देंगे, मिटा देंगे, मिट्टी में दबा देंगे, जो कि उसने किया भी। आप देख सकते हैं, मैं बाराबंकी गया था, वहाँ पे कई खंडित मूर्तियाँ मिली और जिसको मैंने दिखाया और आप लोगों ने देखा भी, तो ये भी उन्हीं में से है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं और लोगों ने यहाँ पे खुदाई की है, यहाँ पे हर चीज़ निकली है। यहाँ पे जब नीचे आप खुदाई करेंगे तो आपको अलग अलग छोटे छोटे कमरे मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी गहरा, और ये अंदर जो है सुरंग बनाई जाती थी। जब कोई हमारे राज्य पे आक्रमण करे या कुछ करे तो हम अपनी प्रजा को जो है यहाँ से भगाने के लिए ये एक रणनीति थी। यहाँ पे सुरंगें भी हैं, कई लंबी दूर दूर तक सुरंगें जाती हैं, और ये हमारा एक कह सकते हैं मूल निवासियों का एक पूरा परंपरा, मूल निवासियों का पूरा इतिहास है। और इसको क्यों दबा के रखा जा रहा है, आज ये सोचने का कारण है, और कारण यही है कि हम और आप जागरूक नहीं हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि आपके सामने ऐसे इतिहासों को ला कर रखें और आप लोगों को दिखाया जाए कि हमारा इतिहास कुछ और है, जो हमें बताया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को सोचना समझना है। लेकिन मैं इससे ये नहीं कहता कि आप राजा बन जाओ, वो समय नहीं है राजा बनने का। गलत दिशा में जाने का काम बिल्कुल ना करें, समय के अनुसार चले, लेकिन अपने इतिहास को सुरक्षित रखने का भी काम करें। आज आप देख सकते हो सबका इतिहास सुरक्षित है, हमको छोड़ के, हमारे इतिहास को छोड़ के, क्योंकि भाई हम ऐसी जात से हैं कि हमारा इतिहास कोई लिखना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता है, कोई ये चाहते ही नहीं कि इनका भी इतिहास लिखा जाए। तो आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है। और मैं तो कहूँगा कि इसका जो है यहाँ पे अपने जितने भी नेता विधायक हैं सब लोगों को मिलकर यहाँ कुछ करना चाहिए। ये हमारा इतिहास है, हमारी परंपरा है, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा तालाब है, और हमारे जितने भी लोग हुआ करते थे वो अपने लिए तालाब स्वयं बनाया करते थे, क्योंकि पानी की हर जगह समस्या हुआ करती थी। तो लोग अपने तालाब और अपने कुएं खुद बनाया करते थे, और सब उनके अधीन रहते थे, हर जात के लोग रहते थे, कोई उसमें आपत्ति नहीं होती थी। अब आप लोगों को ये देखना है कि आज के समय के हिसाब से और उस समय के हिसाब से तुलना करें तो काफ़ी अलग अलग बातें आती हैं। तो आप सोचना समझना आप लोगों को है। जब यहाँ पे हम लोगों के अपने तालाब थे, अपने कुएं थे, तो हम लोगों से कौन पानी रोकने के लिए या पानी पीने के लिए मना कर सकता। खैर, ये तो रही सोचने वाली बात। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा, काफ़ी इलाके में फैला हुआ साम्राज्य था हम लोगों का कभी, और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी हालत कैसी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहें तो चैनल पे बने रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं और मेरा काम आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके अपनी प्रक्रिया ज़रूर दें। आपकी प्रक्रिया जायज़ है। आप जब प्रक्रिया करते हैं तो दिल जो है मेरा इतना बड़ा हो जाता है कि भाई लोगों का प्यार मिल रहा है, बहनों का प्यार मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, और आप लोग ऐसा करते भी हैं। तो आप लोगों के कमेंट जो करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि आगे भी आप ऐसा करते रहें।
आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हम आपके सामने ऐसे ही अपनी ऐतिहासिक चीज़ें आपके सामने रखते जाएंगे। फैसला आपको करना है कि हमें करना क्या है। बस दोस्तों, वीडियो में यही था और शिवम भाई का हम तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे कि हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि मेरे साथ में कोई है नहीं, वो छोटा सा काम है अपना सब कुछ। तो शिवम भाई आज हमारा कैमरा संभाल रहे हैं। शिवम भाई को धन्यवाद। और शिवम भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसा करते रहें। लेकिन जो हमारे समाज के युवा हैं वह भी नेतागिरी में ना जा कर के अगर अपनी शिक्षा पे ध्यान देंगे तो समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, अगर आप चाहेंगे तो। नेतागिरी से कुछ नहीं हुआ, नेता तो अपने इतने सब कुछ है, लेकिन क्या होता है अपने समाज में पैसे की कमी है। आप अच्छे IAS PCS डॉक्टर बनिए तो ये सब हम लोग सब मिल के कर लेंगे। सरकार की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं, सब लोग अपना चंदा अपना सब कुछ पैसा मिला के सब कुछ कर लिया जाएगा। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। मैंने कहा हुलास खेड़ा आप लोगों को दिखा दिया जाए। यह बहुत बड़ी संपत्ति है एक, और इसको आज ज़रूरत है संवारने की। हम लोग सब लोग मिल के इसको संवारा जाएगा। बस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय पासी समाज।